हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राजस्थान जुडिशरी का एक सब्जेक्ट कर लेते हैं। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। अगर इसमें टोटल 1 घंटा भी आपने लगा दिया आज से लेकर और एग्ज़ाम तक तो भी 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट्स 1986। ठीक है, टोटल इसमें 10 सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड आपको पता है, पहले में शॉर्ट टाइटल आता है, दूसरे में डेफिनेशन आता है मैक्सिमम बेयर एक्ट्स में। नेक्स्ट आता है सेक्शन 3, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कॉन्टेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है? एडवर्टाइजमेंट को। सेक्शन कितना? 3। सेक्शन 3 को हम किस वर्ड से याद रखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पंप्लेंट्स कॉन्टेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सेक्शन 4 किसके प्रोहिबिशन की बात करता है? पब्लिकेशन के प्रोहिबिशन की बात करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 5, पावर्स टू इंटर एंड सर्च। ठीक है, यदि किसी तरह का ऑफेंस किया है, कोई बुक पब्लिश कर दी है या कोई और मैटर है, यदि वो रखा है तो उसको देखने के लिए, उसको सीज करने के लिए मैटर को, तो उसमें क्या पावर यूज की जा सकती है? पावर, सेक्शन नंबर 5। नेक्स्ट है सेक्शन 6, पेनल्टी। ठीक है, यदि ऑफेंस कमिट करता है इसमें तो कितना पेनल्टी दी जाएगी, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है ऑफेंस बाय कंपनी। ये बेयर एक्ट कहता है कि कंपनी के द्वारा यदि ऑफेंस किया जाता है तो कंपनी भी लाइबल होती है, सेक्शन 7। सेक्शन 8, ऑफेंसेस टू बी कोग्निजेबल एंड बेलेबल। इसमें कैसे ऑफेंस होंगे यदि कोई करता है? तो कोग्निजेबल इन नेचर, इट मीन्स एफआईआर लॉज होगी। ठीक है, फिर बेलेबल भी होंगे ये। नेक्स्ट है सेक्शन 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। गुड फेथ में यदि कोई भी एक्शन लिया जाता है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल। तो रूल बनाने की पावर किसके पास है? सेक्शन 10 कहता है। अगर आपको सेक्शन 3 याद करनी है, एडवर्टाइजमेंट याद रखिए, 4 में पब्लिकेशन, 5 में पावर, 6 में पेनल्टी, 7 में कंपनी द्वारा ऑफेंस, 8 में कोग्निजेबल हैं एंड पेलेबल हैं, 9 में गुड फेथ, 10 में पावर टू मेक ए रूल। अब ये एक्ट नंबर है 60, 23 दिसंबर 1986 को असेंट मिली थी। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू हुआ। 25 सितंबर 1987 को ये पब्लिश हुआ। ठीक है, अब ये प्रोहिबिट करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को एडवर्टाइजमेंट से, पब्लिकेशन से, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर। ये बात इसकी प्रीएम्बल में कही गई है। ठीक है, सेक्शन 1 कंप्लीट है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन, टोटल 6 डेफिनेशन दी गई हैं। पहले में है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है? नोटिस से, सर्कुलेशन, लेबल, wrapper, any other document, and also includes any visible representation made by means of any light, sound, smoke, gas। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में जो ये वर्ड दिए गए हैं लास्ट में, बाय द स्मोक, बाय द गैस, ये भी इनमें इंक्लूड है। बाकी तो आप अंदाज़ लगा लोगे कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन बाय स्मोक या गैस से भी अगर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो भी एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड है। ठीक है, अब आता है सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट है सी में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स बाय डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ ए वुमेन, हर फॉर्म, body or any part thereof in such way as to have effect of being indecent, derogatory to or denigrating woman or is likely to deprive, corrupt, injure public morality और moral। ठीक है, देखो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन की अगर डेफिनेशन है
तो सी में दी गई है। किस चीज़ के जो कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें आएंगी, ठीक है। यदि वुमेन के फिगर के बारे में यदि कोई ऐसा है, या उनकी बॉडी के बारे में, किसी बॉडी के किसी भी फोरम के बारे में कोई चीज़ पब्लिश की जाती है, एडवर्टाइज की जाती है, तो फिर क्या इम्पैक्ट डालेगी? इफेक्ट ऑफ बिंग इंडिसेंट, डेरोगेटरी, डेनिग्रांटिंग, यदि वुमेन को ये इम्पैक्ट डालती है तो आएगी। या लाइकली टू डिप्रेव, क्रैप्ट, इंजरी द पब्लिक मोरलिटी और मोरल, याद रखना पब्लिक मोरलिटीज़ और मोरल्स पे इम्पैक्ट डालती हो, इस तरीके से उसकी डेरोगेटरी करती हो, ठीक है, तब। नेक्स्ट है लेबल। लेबल मीन्स रिटन, मार्क्ड, स्टाम्प्ड, प्रिंटेड, ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू और एनी अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज, ठीक है। ये देख लोगे, कर लोगे आप। डी में लेबल दिया गया है। ई में पैकेज इंक्लूड्स ए बॉक्स, कार्टून, टिन, अदर कंटेनर, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स एनी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। अब सेक्शन 3 में सिर्फ इतना याद रखना कि प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सिर्फ सेक्शन 3 का हेडिंग याद रखना, उसी में कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन जो 4 है उसमें प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन, सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पंप्लेंट्स और कॉन्टेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। सिंपल सी बात है, यदि कोई भी बुक, पंप्लेंट या किसी अन्य तरीके से कोई पब्लिकेशन करता है तो भी प्रोहिबिट किया गया है। ऐसा यदि कोई करेगा तो पनिश किया जाएगा। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, इनमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वो कौन से मैटर है जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी यदि पब्लिकेशन किया जाता है, कोई भी पेपर, पंप्लेंट, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, कुछ भी, यदि वो गुड फेथ के लिए यदि है, ठीक है। गुड फेथ के लिए कैसे? जैसे कोई भी साइंस है, लिटरेचर है, आर्ट है, इस तरह की चीज़ों के लिए यदि कोई पेंटिंग हुई है, स्लाइड दिखाया गया है, ठीक है, तो वो इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, इनग्रेव, प्रिंटेड अदरवाइज, ठीक है। एंशियंट मोनूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द एंशियंट मोनूमेंट, आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन, सिंपल सी बात है, जो भी मंदिर हैं जैसे खजुराहो के मंदिर, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उनमें ये लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोई भी टेम्पल और एनी कार, ठीक है। तो किसी भी कोई भी टेम्पल, उसमें इस तरह की मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं या बनाई जाती हैं तो लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कार, कार क्यों है कि जब देखो ये कोई भी जुलूस वगैरह निकलता है, ये अपने धर्म के लिए निकालते हैं, तो उस टाइम उस पर कोई भी वैसी देवी देवताओं की पिक्चर लगाई जाती है जो वहाँ पर मंदिरों में है, वो कार पर लगाया जाता है, उस टाइम तो पनिशेबल नहीं होगा। फिर एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ सीमेंटोग्राफ, यदि पार्ट 2 ऑफ सीमेंटोग्राफ एक्ट में कुछ भी चीज़ है वो है तो फिर ये पनिशेबल नहीं होगा, तो ये इनके एक्सेप्शंस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 में पावर टू इंटर एंड सर्च, भाई सिंपल सी बात है, यदि कोई भी ऐसा पब्लिकेशन किया जाता है, कोई भी बुक्स है, कोई भी पेपर है, तो उसको सीज तो करना पड़ेगा ना भाई, किस मैटर में, तो पुलिस उस टाइम जो पावर यूज करती है तो कैसी पावर यूज करेगी, ठीक है। जो भी कॉमन सीआरपीसी में पावर यूज होती है वो यूज होगी, और सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी में इसका वारंट इश्यू किया जाएगा, सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। अब पेनल्टी, भाई इसकी पेनल्टी क्या होगी? ए पर्सन हु कंट्रावेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और 4, सेक्शन 3 और 4 का यदि कोई भी ऑफेंस करता है, तो यदि फर्स्ट कन्विक्शन होती है तब, और सब्सिक्वेंट यदि कन्विक्शन होती है तब, इसमें पेनल्टी 2 बार के लिए दी गई है। पहली बार यदि कोई भी आदमी अपराध करता है तो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। एंड वर्ड यूज किया, एंड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 2000 रुपये, ठीक है। 2 साल तक की सज़ा एंड मतलब प्लस में 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि पहली बार यदि कोई इस तरह का ऑफेंस करता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का। लेकिन यदि कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है, पहली बार पनिश कर दिया गया है, दोबारा फिर करता है, ठीक है, तो फिर दोबारा करने पर
नोट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी। और कहाँ तक जाती है, मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, 5 साल तक हो सकती है। एंड ऑल्सो फाइन नोट लेस देन 10,000, 10 साल से कम का नहीं हो सकता जुर्माना, 10 साल से अधिक का होगा। उसके बाद कहाँ तक जा सकता है, 1 लाख, 1 लाख तक हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट बार यदि कोई अपराध करता है तो कितना होगा, अगर सब्सिक्वेंट यानी दोबारा करता है तो कितना होगा। नेक्स्ट है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। यदि कोई भी ऑफेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है, भाई कंपनी है, पब्लिश करती है बुक, ठीक है, तो आपने क्यों पब्लिश की, तो वो लाइबिलिटी कंपनी पर बनती है, तो जुर्माना कंपनी से लिया जाएगा। और उस पोस्ट पर बैठा कोई भी डायरेक्टर है, मैनेजर है, तो वो लाइबल होंगे। ठीक है, ये सेक्शन 7 कहती है। अब सेक्शन 8 कहती है कि यदि कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो ये कैसा होगा, ये कोग्निजेबल होगा, फिर उसके बाद ये बेलेबल होगा। ठीक है, ये याद रखना है। गुड फेथ में यदि कोई भी काम किया जाता है तो वो ऑफिसर लाइबल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात पावर टू मेक रूल, इसमें रूल बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, अच्छा, इसमें जब अथॉरिटी की बात आती है ना, तो 2 बात याद रखना। स्टेट गवर्नमेंट की पावर है ऑफिसर अपॉइंट करने की। ठीक है, ये सेक्शन 5 कहती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, जो ऑफिसर सीज करता है, एंट्री करता है। ठीक है, और रूल बनाने की पावर इस बेयर एक्ट में किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आई होप आपने पूरा ठीक से कर लिया होगा, अगर इतना याद कर लोगे तो हो जाएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।